युवा सोच आकाश है जोश, युवाओं का जोश है आकाश शर्मा। और 65 साल की उम्र क्या राजनीतिक करेगा जी, जो माओ पर बना है, जो चेहरा छुपा के बैठा हुआ है। गढ़ माना जाता है, देखो कसम खा के नहीं आया जाता है, ये जुए का खेल है, कब पत्ता पलटेगा कोई नहीं जानता। गुरुआ बाड़ी तो अच्छा योजना था क्या जी? नहीं था, आज भी तो गाय वाय सब रोड में ही रहता है, वो तो बने वहाँ कोई नहीं है वहाँ। वहाँ के पार्षद सरपंच लोग खाली मुर्गी पाल रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है करके, लेकिन मैं आपको 5 साल में मैं उसको 5 बार भी नहीं देखा हूँ अपने इलाके में। रायपुर दक्षिण में चुनाव का रंग अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। दोनों ही प्रत्याशी अब अपना अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ने नामांकन भी भर दिया है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं कुशालपुर चौक। कुशालपुर चौक दक्षिण का ही क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या है चुनावी समीकरण और क्या सोच रहे हैं लोग चुनाव को लेके। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या हाल है भैया, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो बहुत बढ़िया है भैया, बढ़िया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार हमारे आकाश भैया हैं। ऐसा? हाँ, युवा सोच आकाश है जोश, युवाओं का जोश है आकाश शर्मा। पक्का डन, हमारे तरफ से तो पूरा डन है। पूरा माहौल आकाश शर्मा का है? पूरा पूरा युवाओं में कि सभी में? युवाओं में तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद तो सबको धीरे धीरे अपन कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा युवा प्रत्याशी हैं, तो युवाओं के लिए सबसे पहले वो है। क्यों जीतेंगे आकाश शर्मा, क्या है उनकी खूबी? क्यों, उनको पहली बार पार्टी ने इतना बड़ा यानी कि बोला जाए तो पद दिया है, प्रत्याशी विधायक बनाया है। प्रत्याशी दिया है, तो उनके नाम से उनको एक अब देना चाहिए कि युवाओं के लिए, यानी कि आज तक कभी चारों रायपुर विधानसभा में कभी युवाओं के लिए नहीं हुआ, तो इस बार युवा सोच आए हैं। लेकिन एकदम युवा है तो, और एक तरफ सुनील सोनी है, इतने अनुभवी हैं, तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि अनुभव कम पड़ जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो भी टक्कर में है, टक्कर में है। आकाश भैया टक्कर देंगे उनको। लेकिन एक गढ़ है गुरु बीजेपी का, और गढ़ है, बृजमोहन इस बार- अग्रवाल का गढ़ है, तो कैसे होगा? इस बार भेद के दिखाएंगे, गढ़ भी भेदा गया है। हाँ क्या? हाँ, चलो मतलब बाहुबली में भी तोड़ा गया था एक बार, तो उसके बाद फिर से वो किया गया, लेकिन इस बार अपन पूरा तोड़ के दिखाएंगे। इस बार बाहुबली वाला माहौल दोहराया जाए, देंगे और टक्कर देंगे। मुद्दा क्या क्या होगा चुनाव का इस बार? मुद्दा तो ऐसा है भैया, मेन युवा है, और अभी दक्षिण में इतना कभी काम नहीं हुआ, जो अब इनके आने से हमको लगता है कि होना चाहिए और होगा। कैसा काम नहीं हुआ जो होना जैसे चाहिए? कभी हमारे युवाओं का बात नहीं माना गया, हमेशा से एक यानी बहुत साल से आप कभी देखा गया तो 8 साल 10 साल से जो विधायक रहे हैं, वही युवाओं का कौन सा ऐसा मांग है जो पूरा नहीं किया गया है? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप कहीं पे मैदान इधर उधर जाएं, जैसे खेल का मैदान है, वहाँ सब शराब का अड्डा बना पड़ा है, ये है जैसा भी है, वो सबको देखते हुए इस बार हमारा युवा सोच है कि आकाश भैया का जोश चलेगा, ये रहेगा। ऐसा तो नहीं कि युवा और दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि आकाश भैया आ गए तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ज्यादा अति करेंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास की ओर जाएंगे कि युवाओं का बात, जैसे कि कहीं पे एक छोटा सा भी किसी चीज को लेके अपन चलते थे, कैसे जीतेंगे आकाश भैया आपके, ये बताओ। जीतेंगे क्या है, वो सब चुनाव परिणाम बताएगा कि जीतेंगे। चलो ठीक है, और भी भाई लोग हैं। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। भैया क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार यहाँ का? हाँ, बहुत जबरदस्त है सर। कौन जीतेगा? आकाश शर्मा जीतेगा, पक्का? पक्का। क्यों जीतेगा आकाश शर्मा? एक युवा नेता है, इधर भी। और 65 साल की उम्र क्या राजनीतिक करेगा जी, जो माओ पर बना है, जो चेहरा छुपा के बैठा हुआ है, और संसद बना जो बड्डे में बस सिर्फ फोटो फ्लेक्स से बस दिखता है। और हमारा युवा नेता जो है लोगों से मिलता है, और दबंग नेता है, हाँ, व्यक्तिगत सबसे मिलता है, जोश है, और हम लोग को खुशी हो रहा है कि कोई युवा को टिकट मिला है। और कल मैं रायपुर के और क्षेत्रों में घूम रहा था, तो उन लोग बोल रहे थे कि आकाश शर्मा को जानते नहीं है, अभी आता नहीं है, कभी मिले नहीं है। कैसे होगा ऐसे में? आकाश शर्मा को सब जानते हैं, विरोधी पार्टी भी घूम रहा है, बोलने के लिए डरते हैं माइक में, हम जैसा डरते नहीं है किसी से। क्यों डरेंगे जो गलत नहीं की है? जिसको जानते हैं उसको जानते हैं, जिसको नहीं जानते उसको नहीं जानते हैं। क्या क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? बहुत जबरदस्त मुद्दा होगा, जैसे कि बहुत सारे जो चीज है वार्डों में जो अभी तक बना नहीं है। 8 साल का जो विधायक बोलता है, जो आज तक सामुदायिक भवन नहीं बना है, जिसमें एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, जिसमें गरीब से गरीब और करोड़पति से करोड़पति जो अपने गरीब बच्चे का शादी, मरनी, छटनी, जो भी कार्यक्रम हो, आज लोगों को, गरीब लोगों को 15,000 50,000 का भवन खरीदना पड़ता है किराए से। आज वो आएगा,
आज जो बनाएगा उसमें हम लोग उस भवन को यूज कर सकते हैं, हमारे भाई है, बंधु है, सभी लोग। लेकिन ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, कैसे होगा, कैसे जीतेंगे आकाश जी? गढ़ माना जाता है, देखो कोई कसम खा के नहीं आया जाता है, ये जुए का खेल है, कब पत्ता पलटेगा कोई राजनीति जुआ का खेल है। जुआ का खेल है। क्या बात है। हाँ, भवन पत्ते में आप बता दो कि एक का किस पत्ते में है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। हाँ। और दूसरी बात, बृजमोहन जो है बहुत अच्छा नेता है, उसके जाने के बाद विधानसभा में मेरे को लगता नहीं कि सुनील सोनी निकाल पाएगा। ये भाई साहब बता रहे हैं कि आकाश शर्मा जीतेंगे, पूरा सपोर्ट है, लेकिन ये बृजमोहन अग्रवाल की भी तारीफ कर रहे हैं। और बृजमोहन अग्रवाल का ये कहना है कि मैं यहाँ का परमानेंट विधायक हूँ और सुनील सोनी भले विधायक बन जाए, लेकिन अगर ये जीतेंगे तो मैं परमानेंट रहूंगा। फिर कैसे चलेगा? बृजमोहन का बात ही कुछ अलग था और सुनील सोनी का बात अलग था। मैं आज उनसे पूछा कि आप तो अब हट गए हो, आप तो संसद चले गए हो, तो बोले मैं कभी नहीं हट सकता, मैं दक्षिण का हमेशा दुलारा बेटा बन के रहूंगा। बोलने और करने में बहुत फर्क है। अच्छा, तो ठीक है। और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार उपचुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए, और भी जनता भी चाहता है कि कुछ नया हो, युवा लोग को कुछ दिया जाए मौका। आकाश भैया को दिया है और जहां आकाश है वहीं विकास है। क्या बात है, जहां आकाश है वहीं विकास है, ये भाई साहब का कहना है। और भी भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। इनसे पूछ लिया हूँ, आप नहीं बताओगे क्या कि आप क्या चाहते हो? या अपन तो भाजपा वाले हैं। हाँ। और भाजपा आ रहा है। भाजपा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा क्यों है। आ रहा है भाजपा? इतने भाजपा का सरकार है तो भाजपा तो आएगा ही आएगा। सिर्फ सरकार है इसलिए आएगा कि प्रत्याशी और काम के हिसाब से भी काम आएगा? के हिसाब से काम भी हुआ है, जिनको दिख रहा है उनको दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है उनको नहीं काम दिख दिख रहा है आपको? सब देख लो आप, जो दिख रहे हैं जितना हाँ, क्या सभी क्या चीज है। हाँ। अभी अपने क्या बोलते हैं, बोला जाए तो जो यहाँ नहीं था वो सब यहाँ है। हाँ, जैसे कि रोड, रास्ता, नाली, सब चीज तो सुविधा दिया गया है। हाँ। अब इनके आने के बाद क्या होता है वो देखा जाए। अच्छा, सुनील सोनी के आने के बाद और क्या होगा? और क्या होगा आप वो क्या देखेंगे। उम्मीद रखते हो सुनील सोनी से? क्या और होना चाहिए आपके दक्षिण में? अब काफी काम तो हो चुका है, जो चीज होना चाहिए वो होगा ही होगा, और होने के बाद सबको पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब अभी खास कुछ दिख नहीं रहा है कि ये चीज चाहिए। बचा ही नहीं है ना कुछ क्या? अरे, करने के लिए। मैं आज यही चीज बोला कि और कौन सा काम बच गया है। बृजमोहन अग्रवाल जी से जब पूछा तो बोले कि काम की तो गुंजाइश बनी रहती है, और भी बहुत सारे काम होंगे। तो आप क्या मांगना चाहोगे अपने नेता से? हमारे हिसाब से तो सब कंप्लीट है। सब कंप्लीट, सब कंप्लीट है। तो ऐसा ही- आने के बाद अपने हिसाब से और कंप्लीट कर दिया जाए। जाना है और बटन दबा के आना है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म? कंफर्म। अपन तो भाजपा आएगा और आ रहा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि युवा नेता आया है, बहुत जोश है उसमें, और युवा सब उसके तरफ हो जाएंगे। तो क्या लगता है? अब वो आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो अब तो नॉमिनेशन हो गया है ना, तो नहीं लग रहा है कुछ माहौल है? टक्कर देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा। कितना कितना टक्कर माने? 19-20 का मानूं, 18-20 का मानूं? अब आप 19-20 का तो नहीं बोलूंगा मैं, 18-20 का बिल्कुल रहेगा। 18-20 का टक्कर है। मतलब ये है कि बीजेपी एक तरफा आपके हिसाब से निकाल, हमारे हिसाब से बीजेपी निकल गया है। ऐसा? चलो ठीक है। और भी भाई साहब हैं, आप कुछ बता रहे थे आवास के बारे में। और भैया जी जैसे वो भैया बोल रहे थे कि सामुदायिक भवन वगैरह नहीं बना है करके, तो मैं बोल रहा था इंदिरा आवास में इतना सारा घर बना दिया है बीजेपी सरकार है, बहुत काम करके दिया है। हाँ। कौन जीत रहा है? सुनील सोनी। कंफर्म? हाँ, क्योंकि युवा लोग का आकाश भी है, लेकिन पुराना बुजुर्ग आदमी तो सब भाजपा ही के हैं ना, तो सुनील भैया जीतेंगे। और क्या कारण है जिससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जीतेगी? और वही है भैया, ये कांग्रेस का सरकार आता है, थोड़ा गुंडागर्दी वगैरह सब बढ़ जाता है। कांग्रेस के सरकार में गुंडागर्दी बढ़ता है। आकाश शर्मा का भी ऐसा इमेज है क्या, गुंडागर्दी वाला? ऐसा इमेज तो नहीं है, लेकिन एक चीज है बीजेपी सरकार में कि शासन प्रशासन थोड़ा टाइट रहता है। आप बोल रहे हो बीजेपी के सरकार में शासन प्रशासन टाइट रहता है, लेकिन देखा जा रहा है पिछले 9 महीने से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आने चाहिए बोल रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, तो क्या बोलना है आपका? धीरे से होगा सब चीज, धीरे से होगा सब। धीरे से होगा, लेकिन अचानक से क्राइम बढ़ नहीं गया है रायपुर में भी? क्राइम तो हर जगह बढ़ा हुआ है। ऐसा? ठीक है। क्या मांगोगे अपने नेता से जब आएंगे वोट मांगने? बस शांत है अपना इलाका। ऐसा? आपका इलाका एकदम शांत है, तो मांगोगे क्या अपने नेता से जब आएंगे?
क्या मांगेंगे उससे, सब चीज तो दे ही दिए हैं। सब दे दिए। जोगी के बाद तो 15 साल भाजपा ही राज किया, भाजपा ही पूरा बना के छोड़ के गए। हम लोग खाली क्या कॉन्ट्रैक्ट उनका बचा कुचा काम कोई कर रहे हैं और अपना नाम ले रहे हैं। ऐसा ना? बस स्टैंड कौन बनाया? भाजपा के शासन में बना, सब चीज तो उसी के शासन में बना है। और क्या क्या बना है सब चीज? ब्रिज बना है, उसी टेंडर पास सब भाजपा का है काम। कांग्रेस मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि अपना कैंडिडेट लिए हैं। पिछला 5 साल जो कांग्रेस थी कुछ काम नहीं की? नरवा घुरवा बारी वही काम है, बस नरवा गुरुआ बाड़ी तो अच्छा योजना था क्या जी? नहीं था। नहीं था, क्यों नहीं था? आज भी तो गाय वाय सब रोड में ही रहता है, वो तो बना, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ के पार्षद सरपंच लोग खाली मुर्गी पाल रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं वहाँ। गाय तो आज भी रोड रास्ते में है। मतलब एक ही पैसा खा गए क्या ये लोग, पूरा योजना चला गया? अब वही है, सही में? अपना पेट भरो सरकार। चलो ठीक है, कौन आएगा एकदम फाइनल बता दो, सुनील सोनी। कंफर्म? हाँ, सुनील कितना परसेंट लॉक करूं? 20%, 100%। 100%। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है भैया, चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है? भैया ही जीतेंगे, बृजमोहन अग्रवाल भैया। खड़े ही नहीं है वो तो, कैसे जीतेंगे? खड़े ही नहीं है बृजमोहन भैया तो। कौन सुनील सोनी खड़े हैं। अच्छा, हाँ बीजेपी से ना? हाँ, बीजेपी। हाँ, तो वही जीतेंगे। सुनील सोनी हाँ, जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आपको जानकारी नहीं है कि बृजमोहन भैया नहीं खड़े हैं? मैं तो बिलासपुर से भैया। अच्छा, हाँ, फिर यहाँ भी से। माहौल तो जान रहे होगे। हाँ। चलिए ठीक है, तो क्या अभी रहना कहाँ हो रहा है आपका? रहना मैं यहीं पे अभी दक्षिण में? अभी आज ही आया। कुशालपुर में आप रह रहे हो, कुछ तकलीफ वकलीफ है इधर? नहीं, वैसा कुछ तकलीफ नहीं है। हाँ। एक चीज मैं और बोलूंगा कि जैसे कांग्रेस ने स्लोगन वो किया था, नरवा घुरवा गरुआ नरवा घुरवा बारी, है ना, छत्तीसगढ़ के ही चिन्हारी। लेकिन उसमें उतना उस लेवल में काम नहीं हुआ था। कांग्रेस का जो प्रशासन था उस समय, तो उसमें भी काम नहीं हुआ था, है ना, भ्रष्टाचार बहुत हुआ था। और उस समय भी था, आज भी मैं इस भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी माननीय जो विष्णुदेव साय जी, तो उनसे यही आह्वान करूंगा कि इसके लिए कुछ उपक्रम करें कि अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो 400 किलोमीटर कल मैं रनिंग किया, तो उसमें हर जगह मेरे को गाय दिखे रोड में। तो उसके लिए मवेशियाँ सड़क में बहुत ज्यादा हाँ, है, बहुत ज़्यादा है। इसके कारण एक्सीडेंट भी हो रहा है। कुछ हाँ, बहुत सारी एक्सीडेंट हो रही है, और उसके लिए प्रशासन से मैं आह्वान करता हूँ कि इसके लिए कुछ उपाय करें। ये इसके जब लिए। गाय गोठान योजना चालू हुआ था भूपेश बघेल की सरकार में, हाँ। तब ये समस्या थोड़ा कम हो गया था क्या? कुछ कम था, लेकिन अभी भी मतलब कुछ कम नहीं था उस तरीके से, लेकिन आज भी है, उस समय भी था। ऐसा? हाँ, जो भी प्रशासन था, आज मैं उनसे भी वो भी थे, उनसे भी बोल रहा हूँ। आज जो प्रशासन में है उनसे भी मैं आह्वान जो 9 महीने की सरकार चल गई है, ये कैसी चल रही है सरकार? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, इसमें हो रहे हैं काम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं काम। क्या क्या लग रहा है आपको, कौन कौन सा अच्छा काम दिखा? सभी काम, रोड का काम भी अच्छा हो रहा है। हाँ, मतलब बीजेपी के सरकार से खुश हुआ? हाँ, खुश हूँ मैं। चलिए ठीक है, एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है इधर चुनाव का माहौल? बस चुनाव का माहौल एकदम जोरदार चल रहा है। सुनील सोनी जी फिर से जीत रहे हैं दक्षिण में। हाँ, कोई फिर नहीं से रोक जीत सकता। रहे हैं, मतलब पहले तो खड़े ही नहीं थे। बृजमोहन जी थे ना, एक ही है सब। ऐसा? हाँ, बृजमोहन और सुनील सोनी दोनों एक ही है? सब एक है। अच्छा। दक्षिण में बीजेपी सब एक है। हाँ, क्यों ऐसा? सब परिवार है एक। अच्छा, बीजेपी यानी सब परिवार? सब परिवार है, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। क्या रहेगा मुद्दा इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा यही है, विकास है। अभी भी देखिए, सबको 9 महीना हुआ है, सब महतारी योजना में सबको पैसा मिल रही है, और धीरे सब लाभ हो रहा है, धीरे धीरे होगा। और क्या क्या लाभ हुआ है, थोड़ा बता दो। अभी तो शुरुआत हुई है। फिर भी कुछ तो, जैसे सब लाभ हुआ है बोल रहे हो, तो और क्या क्या लाभ हुआ है? अभी किसानों को भी उनका मिलने वाला है 3100 जो बोले थे वाला है। हाँ, वाला भी मिलने वाला है। तो बस यही है कि आपके जैसे युवा बहुत ज्यादा असंतुष्ट लग रहे हैं बीजेपी सरकार से। एसआई की भर्ती रुकी हुई है, शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, इन सब को लेके क्या कहना है? आप भी युवा हो। हाँ, वो देखो सब है, नाराज बांधते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका उपाय किया जा रहा है, और अभी धीरे धीरे वैकेंसीज निकल रही हैं। आप संतुष्ट हो बीजेपी के सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। इसीलिए जिताना चाह रहे हो बीजेपी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, पूरा काम हो रहा है। मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं आपसे जानने आया हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा यही है, विकास, और हो ही रहा है। बस, और कोई मुद्दा नहीं? दक्षिण में हमारे तो बृजमोहन जी तो राज किए हैं, इतना अच्छा चलाए हैं, उनको वो नो डाउट वो उनको कोई मतलब नहीं हरा सकता। मतलब कानून व्यवस्था थोड़ी सी डगमगा गई है क्या? वो तो देखिए, पिछले सरकार में तो आप आंकड़ा देख सकते हैं, उतना नहीं है, लेकिन कवर हो रहा है। कवर हो रहा है। एक्शन लिया जा रहा है तुरंत।
उसमें रुकाई नहीं हो रहा है, तुरंत आपके एक्शन हिसाब से बीजेपी जीत रही है 101% जीत रही है, बहुत 101% भारी मतों से जीत रहे हैं। भारी मतों से कितनी भारी 1 लाख पार है, अरे यार भाई देख लीजिएगा पक्का एकदम। अच्छा एक बात बता दो कि बृजमोहन अग्रवाल कितना वोट से जीते थे पिछली बार वो 60-65 हजार वोट से जीते, 67,000 67,000 के वोट से जीते थे। 719 समथिंग हाँ, है ना ये उनसे भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। ये बात आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो गुरु मैं आऊंगा रिजल्ट होने के बाद फिर आऊंगा देखो जनता बीजेपी को मानने लगी है, देख रही है दक्षिण का डेवलपमेंट। और अभी भी बृजमोहन जी इस क्षेत्र से भले विधायक नहीं है, हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन उस क्षेत्र से जुड़ाव है, उनको पूरा यहाँ से बल मिलता वो है। तो खुद ही बोलते हैं कि मेरा नार गड़ा हुआ है दक्षिण में हम्म। चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ आगे और भी दोस्त हैं इनसे मिलते हैं दो भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई क्या हाल चाल है चुनाव का आपके क्षेत्र में ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, देख रहे हैं प्रचार प्रसार हर जगह तो हो रहा है। कौन जीत रहा है मेरे ख्याल से भैया असल में हम तो ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं हैं, पर जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल पार्टी वालों से तो पूछने आया भी नहीं हूँ मैं आया हूँ आप लोगों की राय लेने जो कि जनता है उनकी राय लेने आया हूँ आप क्या सोचते हैं कौन जीतेगा मैं पहले तो ऐसे बीजेपी को वोट देते थे हम, लेकिन जैसे कि अभी बहुत सारी परेशानियां हैं जैसे जो हम फेस करते हैं स्टूडेंट वर्ग, ऐसे जैसे बोल सकते हैं। क्या जैसे करते हो आप मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो बहुत बढ़िया बताइए फिर नाम क्या आपका अनन्य शर्मा। अनन्य जी बताइए क्या है आप क्या सोचते हैं आप जैसे एसआई की वैकेंसी, एसआई की भर्ती है वो रुकी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जैसे बोला था 33,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, तो वो एक मुद्दा था जो हमको चाहिए था, पर वैसा कुछ हुआ नहीं और उस चीज़ का हम डिमांड करे थे। अब बोलते ऐसा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है। अब बृजमोहन अग्रवाल जी थे, लेकिन अब उनके नाम से अब सुनील सोनी जी को थोड़ी वोट दे देंगे। उनको तो मैं बता रहा हूँ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता उनको व्यक्तिगत, अब उनको उतना देखा भी नहीं हूँ। अब मेरे को ऐसा है भैया कि जैसे अब नया कोई आदमी आया है तो वो शायद कुछ नया चेंज करे, तो इस बार मैं तो उनको वोट नहीं दूंगा, मैं कांग्रेस को एक बार दे के देखूंगा इस बार। आकाश शर्मा की तरफ जाएंगे हाँ इस बार तो युवाओं में है मतलब आकाश शर्मा का बोलबाला हाँ युवाओं में तो देखने को मिल सकता है। जैसे हम यहीं रहते तो हमको दिखते रहते हैं। अच्छा मेरा यानी कि लाइब्रेरी वगैरह में भी एडमिशन वगैरह का काम था, तो मैं गया था बृजमोहन अग्रवाल जी के पास, तो वहाँ मेरा काम नहीं हुआ था। और हालांकि इधर भी उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने एफर्ट्स दिखाया मेरा काम करवाने के लिए, फ़ोन कोशिश की हाँ कोशिश की है। और उधर तो बोल दिए कि ठीक है भाई मैं करता हूँ, बात करता हूँ। युवा जो है वो बीजेपी से असंतुष्ट है आप ऐसा कहना चाहते हो हाँ अभी का जैसा परिस्थिति चल रहा है मेरे को नहीं लगता। मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं रोज़ यानी मेरा पढ़ाई वहीं होता है। वहाँ देखोगे पहले वैकेंसी इतना आता था, मतलब भूपेश बघेल जी की सरकार थी। अब मेरा परिवार है वो खुद एक भाजपा परिवार है, लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो हर चीज़ को समझता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि परिवार भाजपा में है और हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए, लेकिन इस बार जो युवा हैं वो असंतुष्ट लग रहे हैं, इसलिए वो नया एक चेहरा देखना चाहते हैं, उसकी तरफ रुझान इनका है। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या समस्याएं और किन किन मुद्दों पे चुनाव होगा यहाँ और जैसे देखिए जैसे अपन कंपैरिजन करें तो दक्षिण है वो पश्चिम की कंपैरिजन में बहुत पुराना है, यानी कि बहुत पिछड़ा हुआ है। अब आप देखोगे तो पश्चिम में ही हर चीज़ खुला, पश्चिम में ही सब चीज़ खुला है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है, नालंदा परिसर है नालंदा परिसर है। अब दक्षिण में जाओ तो वहाँ से आपको बस्तियाँ दिखेंगी, वहाँ डेवलपमेंट रोड नाली उतना कुछ है ही नहीं भैया, उस चीज़ का परेशानी रहता है। अब 40 साल बोलते हैं, 40 साल भी अगर मुद्दा अगर नल का नाली का ये सब निकल के आ रहा है तो 40 साल से उनका क्या गढ़ था, वो गढ़ था वो किए क्या है फिर। ये जो आप बोल रहे हो ये अच्छी बात है कि अगर 40 साल से अभी भी रोड नाली और सड़क का ही मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, तो फिर मुद्दे तो हैं, बड़ी बात है ना। मुद्दे तो हैं नो डाउट। आप क्या मांगोगे अपने नेता से? मैं उनको ये बोलूँगा सबसे पहले तो अपराध बहुत ज़्यादा है यहाँ, आए दिन यहाँ पे मोबाइल खींच के ले जाते हैं, यहाँ पे मारपीट होता रहता है। हाल ही में मेरे दोस्त का गाड़ी चोरी हो गया था यहाँ से, उसका FIR कराए तो उसके बाद से कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। PSC भर्ती की जांच CBI जांच भी होने वाली थी, हो गई क्या? नहीं भैया वो तो पेंडिंग पड़ा है, कुछ भी नहीं है। वो लोग बोले थे कि एक जैसे पेपर सेट होता है अपना, उसमें भी बहुत परेशानियाँ आई थी। वो बोले थे कि UPSC पैटर्न पे लेके जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक दोस्त और हैं, आप बताइए दोस्त क्या सोचते हो आप इधर के चुनाव के बारे में? देखिए मैं पिछले 2 बार से दे रहा हूँ बृजमोहन अग्रवाल को, एक सांसद वाले में भी दिया हूँ, उसके पहले 2018 में विधायक वाले में भी दिया हूँ। लेकिन सर जैसे मैं पुरानी बस्ती में रहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है करके, लेकिन मैं आपको 5 साल में मैं उसको 5 बार भी नहीं देखा हूँ अपने इलाके में। तो ये मतलब वो जो प्रचार करते हैं कि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, भैया हम तो वहीं रह रहे हैं,
अरे यार हमसे तो जुड़िए, हम तो 25-26 साल के हो गए होगे। हाँ जी। आप नहीं मिले हो अभी तक उनसे? अरे सर दिखते बस हैं, दूर से एक बार दिखे, मैं बता रहा हूँ आपको 5 साल थे विधायक, 5 बार तो दिखना था। कितना बड़ा है दक्षिण, मतलब आप अगर विधायक है, चलो अभी तो सांसद बन गए हैं, अभी विधायक रहते हैं जो जनता से जुड़ाव का बात करते हैं, उनका पूरा प्रचार ही चलता है, बाकी हम लोग तो नहीं देख पाते। सुनील सोनी खड़े हैं इस बार, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर उनके बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे को, बिल्कुल आइडिया बिल्कुल नहीं। एक बार सांसद थे 2019 में, महापौर भी थे। महापौर थे, उस टाइम तो हम लोग छोटे रहे होंगे, अपने को उतना आइडिया नहीं है। बाकी सांसद थे उस टाइम ना, हमने उनका संसद में माहौल माहौल क्या चल रहा है अभी, लोग क्या बोलते इस हैं? बार तो चेंज के लिए है अभी। अब परिवर्तन। मैं खुद भाजपा को वोट देता था, हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज का ये जरूरत है। दोनों जो बालक हैं ये दोनों ही भाजपा को वोट डालते थे, लेकिन ये खुश नहीं है भाजपा से, उनकी नीतियों से, उनके काम से। और क्या मुद्दा चाहोगे आपके आपके दक्षिण में क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरा भाई बता रहा था कि अच्छा, आप दोनों भाई हैं? नहीं, हाँ। दोस्त है मेरा। अच्छा, दोस्त हो, हाँ। ठीक है। अब जैसे मैं पुरानी बस्ती में रहता था, दंतेश्वरी मंदिर के पास, तो अभी भी आप देखोगे वहाँ जाके तो आदमी हर गर्मी में पार्षद विधायक के पास दौड़ रहे हैं, पानी पानी पानी, मतलब हर बार हाहाकार ही मच रहा है पानी को लेके। ये सब मुद्दे हैं भैया। अब छोटा छोटा मुद्दा है, अब हम तो छोटे जनता हैं, हमको छोटा छोटा मुद्दे से ही फर्क पड़ता है। साफ नाली रहे, सड़क रहे, पानी मिले, अपने को और क्या चाहिए? एजुकेशन मिले। एजुकेशन मिले, एजुकेशन तो चलो ठीक है, अपन तो कर ही रहे हैं पढ़ाई, बाकी अच्छा है। अगर जैसे भाई ने बोला कि पश्चिम में खुला है, तो हम भी चाहते भी हमारे दक्षिण में भी कुछ खुले, तो ताकि यहाँ के बच्चे भी, अब देखो क्या पश्चिम में है, पूरा रायपुर भर के सब वहीं आएंगे जब आपसे वोट मांगने, तो क्या क्या मांगोगे उनसे? वही है। अभी आप पे एक एजुकेशन हब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मस्ट हो चुका है। आप अगर 40 साल से हो और अभी तक यहाँ पे एजुकेशन के लेकर कुछ काम नहीं किए हो, अभी भी अगर आदमी सड़क, पानी और बिजली से ही जूझ रहा है, तो ये थोड़ा शर्मनाक लगता है मेरे को अपने ऊपर ही। इसका मतलब है कि सिर्फ बातें बनाई जा रही है कि बहुत बातें काम हुआ। बनाई जा रही है। अब देखो जनता का मूड तो जनता ही जान रहा है, अब हमने अपना मूड बता दिया है। युवा हैं, थोड़ा चेंज युवा हैं और आकाश शर्मा की ओर झुके हुए हैं, या उनका कहना है कि परिवर्तन चाहिए क्योंकि 40 साल हो चुके हैं, टाइम बड़ा लंबा हो चुका है। एक भाई साहब और हैं, भैया क्या लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल तो अभी बन गया है, बन गया है मतलब बीजेपी से जो प्रत्याशी वो पहले ही चयनित कर दिए थे, और अभी 2 दिन पहले कांग्रेस से भी जो है प्रत्याशी सामने आए हैं, आकाश शर्मा जी। तो चुनाव का माहौल तो पीछे बन घर गया ही है उनका, आकाश शर्मा का। जी जी जी। हाँ, तो क्या लग रहा है ये कौन, इस एरिया में क्या है उनका बोलबाला? देखिए अब ऐसा है कि पिछले सालों से ही बोलेंगे, हम बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ रहा है, पर जो दक्षिण विधानसभा का स्थिति है उसमें परिवर्तन की मांग मेरे को समझ में आ रही है। जो हम लोग यूथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और जो देखते हैं, तो परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं है, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो इस बार कम से कम हमको ऐसा लगता है कि एक परिवर्तन होना चाहिए और आकाश शर्मा को मौका देना चाहिए। तो आकाश शर्मा जी को मौका देने से ये है कि यूथ को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और आज मैं काफ़ी वीडियोस भी देखा उनका नामांकन रैली का, तो यूथ सबसे ज़्यादा उनके साथ दिखे, तो यूथ को अच्छा उसमें चांस मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसा लगता है। यही पीछे में प्रमोद दुबे का भी घर है जी। उनका भी नाम चल रहा था कांग्रेस में टिकट मिलने का, उनको नहीं मिला। क्या चल रहा है इधर माहौल उनको लेके? और ये ऐसा तो नहीं कि आपसी में ही कला हो जाएगा? नहीं, आपसी में कला नहीं होगा। देखो आज प्रमोद दुबे जी भी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, आकाश शर्मा जी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं, और अब भाई चुनाव तो एक ही आदमी लड़ सकता है, कैंडिडेट तो बहुत थे, देखेंगे तो 4-5 लोगों का नाम चल रहा था आने से पहले, बट अब आकाश शर्मा जी को टिकट मतलब कांग्रेस के द्वारा दे दी गया, उनको कांग्रेस का दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी चुन लिया गया। तो अब ऐसा है कि पार्टी के सारे लोग उनका साथ तो जरूर राजनीति देंगे। में इंटरेस्ट है आपका, ऐसा लग रहा है मुझे। है थोड़ा बहुत? नहीं, इंटरेस्ट है। क्या लग रहा है कि टक्कर होगा, दमदार टक्कर देखने को मिलेगा? होगा, तगड़ा टक्कर होगा, हाँ, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ सुनील सोनी जी महापौर भी रहे हैं, सांसद भी उसके बाद रहे। सांसद भी थे, बट ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो सुनील सोनी को लोग देखे नहीं हैं ग्राउंड लेवल पे कि साथ चल रहे हैं। और आकाश शर्मा को तो अब देखो, हम लोग जिस जगह पे अभी खड़े हैं वो तो उनका एरिया तो यहाँ तो लगभग जानते हैं, बट आकाश शर्मा को मैं जहाँ तक जानता हूँ छात्र संगठन में भी थे, अभी युवा कांग्रेस में भी हैं, तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आकाश शर्मा जी को मिलेगा। कल कहीं और भी मैं बात कर रहा था ऐसे ही लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आकाश शर्मा को तो हम जानते ही नहीं है, बृजमोहन हमारे घर आते हैं तो हम तो बृजमोहन को देंगे। तो क्या ऐसा है कि आकाश शर्मा कोई नहीं जानता है? मोहन अग्रवाल जी 7-8 बार के विधायक हैं
और आज अगर दक्षिण विधानसभा में बात उठती है तो सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल का बात उठता है। ऐसा होते आया है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब बृजमोहन अग्रवाल जी तो विधायक के रूप में यहाँ नहीं रहेंगे। अब तो सुनील सोनी जी चुनाव आएंगे। किसके किसके बीच हो रहा है? सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच में या बृजमोहन अग्रवाल और आकाश शर्मा के बीच में? मेरे मुताबिक अगर देखा जाए तो लोग जो यहाँ पर हैं वो बृजमोहन अग्रवाल को ही चुनाव के जरिए से देख रहे हैं दक्षिण विधानसभा में। बट अगर मैं देखूं ग्राउंड लेवल पे तो मेरे हिसाब से सुनील सोनी और आकाश शर्मा ही प्रत्याशी है बीजेपी और कांग्रेस से। बट लोगों का जो नजरिया है उसमें सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी ही उनको कितना परसेंट का टक्कर देखूं मैं आपके हिसाब से? देखिए, अब ऐसे तो अभी परसेंटेज वाइज 19, 20, 18, 20 मेरे को तो लगता है कि आकाश शर्मा जी प्लस में होंगे। प्लस में होंगे। कांटे की टक्कर होगी और आकाश कांटे शर्मा की निकाल ले जाएंगे। हाँ, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो ये हम लोग कुशालपुर चौक में खड़े थे, जहाँ के युवा वर्ग ने ये माना है कि आकाश शर्मा इस बार लीड लेंगे और परिवर्तन देखा जाएगा। हम रायपुर दक्षिण के बहुत सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, हर जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और वो सारी प्रतिक्रिया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा, सारे अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और इस वीडियो के जरिए आप ये जान जाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है और किस मुद्दे पर टक्कर होने वाली है। बने रहिएगा, सारे अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।